हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो आपका पटवारी का पेपर था वो कैसे गया? आप जो अपना लेवल है वो ज़रूर शेयर करिएगा। और हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पेपर जो कि हुआ था 14 जून 2026 को। तो देखते हैं, आप जो ये सेट है वो आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो अपने सेट में क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग था, और उसमें क्या करना है कि हमें अनुच्छेद को उसके प्रावधान से जोड़ना था। तो जो पहला है अनुच्छेद 43A, वो क्या बोलता है? वो कहता है, वो बात करता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। तो इसके बारे में बात करता है। और ये सबको पता होगा कि जो अनुच्छेद 48A है वो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो आप देख सकते हैं कि डी का जो ये क्वेश्चन है 4 में जा रहा है, ठीक है, और ए का 3। तो ये ए वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हमें बीच के 2 देखने भी नहीं थे अगर हमें पता नहीं भी था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके 2 हिस्से कर दिए जाए। तो जो पहला भाग है उसको उल्टा कर दिया जाता है। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 का हाफ कर लो 13। तो 13 कहाँ तक आता है? LMN इतना ही आता होगा। उसके बाद आपको ये हटा देना है, इसमें वॉवल्स को, जो AEIOU है उनको हटा देना है। और उसके बाद जो हमको मिडल में क्या मिलेगा वो हमें पता करना था, और इसका जो आंसर है वो आएगा N। ठीक है, आप निकाल लेना। थर्ड क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर जो कटक है वो किसके लिए लिया जाता था? तो वो लिया जाता था सेना के लिए लिया जाता था ये कर। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें दिया गया है एपोच मतलब कि युग और जियोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। तो इसमें हमें 2 कथन दिए हैं, तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। दोनों ही कथन जो हैं वो सत्य दिए गए हैं। चांचरी क्या है? तो इसमें देखो ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि केवल नृत्य है, केवल गीत है, या नृत्य और गीत दोनों है, या नाट्य है। तो इसका जो आंसर है वो है नृत्य और गीत दोनों है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के द्वारा के लिए जो पायलट परियोजना चलाई गई थी वो कितने जिलों के लिए चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी तुम्हारी 7 जिलों के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही है। अब ये आप देख लीजिए 7th वाला क्वेश्चन कि एक बच्चा जो है वो 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ है। तो उस दिन मंगलवार था। तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो आप देख लेना कि 1978 से लेकर 1986 तक जो भी ईयर हैं उनके लीप ईयर जो हैं उसको 2 काउंट कर लीजिए, और जो नॉन लीप ईयर है उसको 1 काउंट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आंसर। तो लास्ट में इसका आंसर जो है वो निकलेगा डी, शुक्रवार। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपल बोर्डिंग हाउस बनवाया था? तो इसका आंसर है नरेंद्र शाह ने। प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक जो हरिशेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था? तो इसका आंसर जो है वो आप देख लेना, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से शायद ए हो सकता है इसका आंसर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा भाभी। श्यूरा प्यूरा के गीत कुर्मांचल में प्रसिद्ध हैं। यह दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं? तो इसका जो अपभ्रंश है वो सिकंदर एवं पोरस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया है? तो ग्रामीण विकास में। 13 चंपावत के राज दरबार में बख्शी जो सेनापति होते थे के रूप में कार्यरत नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रौत के रूप में प्रदत्त की गई। तो क्या प्रदत्त की गई? इसका होगा ढेनीरों में 3 ग्राम। तो ये क्वेश्चन आगे भी आया है, शायद इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो हम आगे देखेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, क्योंकि इसका जो राजधानी है वो पेशावर में भी थी और जो दूसरी जो राजधानी थी मथुरा में भी थी। तो अब देखते हैं कि आयोग कौन से आंसर को सही मानता है, लेकिन अभी जो हम पहला जो आंसर मानेंगे वो पेशावर ही मानेंगे। 16 है, निम्न में से किस जिलों की सीमाएं उत्तराखंड राज्य की सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर चंपावत है। चंपावत जो है वो सिर्फ दो जनपद को टच करती है, पिथौरागढ़ और नैनीताल को। भैरव घाटी निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, भागीरथी और बीरही गंगा के संगम पर स्थित है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य नाय जो गोलादीप और तराजू द्वीप की अवधारणा अस्तित्व में थी? तो वो है इसका आंसर कत्यूरी राजवंश में ऐसा था। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, पाराम्बिकुलम परियोजना का संयुक्त उपक्रम कौन से दो राज्यों के बीच में है? तो ये अभी ये पता होना चाहिए। तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में जो परियोजना है उनके बीच में है। 20वां क्वेश्चन है, निम्न से किस हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है? तो उत्तराखंड से जो अधिक है वो हमारा हिमाचल प्रदेश का है। इजी क्वेश्चन था, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। बाईसवां क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था और ये मैच किया हुआ है। पहला का अस्कोर वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में है, डोडीताल उत्तरकाशी में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, सोना नदी पौड़ी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये पुस्तक जो लिखा हुआ है, ये पुस्तक लिखा हुआ है पंडित गंगादत्त उप्रेती ने। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है QUAD का कौन सा देश सदस्य नहीं है बोला है? क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं है। तो इसमें जो सदस्य है वो भारत भी है, अमेरिका है, जापान है और इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, तो हमें नहीं देखना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक दिखाई पड़ती है? अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, क्योंकि जो चौफुला है और झुमेलो, इन दोनों में ही गरबा की जो झलक है वो दिखाई देती है। अब इसमें देखते हैं आंसर क्या सही मानते हैं UPSSC। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में सन 1883 में अल्मोड़ा में एल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया? इसका आंसर है चैलिया समिति के चैले समिति में किया गया था, जो कि 1991 में हुई थी। अब 28वें क्वेश्चन पे जाएंगे। इतिहासकार जो बदायूनी के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालय की पहाड़ी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा था? तो वो है लाहौर से। ठीक है, और कब गया था ये? 1587 58 में 88 में गया था ये सन भी आपको याद रखना है। अब हमारा है 29वां क्वेश्चन, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके उपरांत जो कर्नाटक का नवाब है वो उसको किससे बनाया गया था? तो वो जो आंसर है वो है ए, मोहम्मद अली को। 30वां क्वेश्चन जैसे कि जोड़ा गया है यहाँ पे, सही है बिल्कुल। जो बंदी है वो सर पे जोड़ा जाता है, मुंदड़ा कर्ण, लौंग नाक में पहनते हैं और हसूली गले में पहनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। देखो, उत्तराखंड का समग्र लिंगानुपात 1963 है, ये सही है बिल्कुल। न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार जिले का है, सही है। उच्चतम लिंगानुपात अल्मोड़ा का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है इसमें?
गलत ये है कि सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है वो देहरादून की है, देहरादून की नहीं है, वो कहाँ की है, वो हरिद्वार की है। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राज़ील में क्या कहलाते हैं? तो कंपोस्ट कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे भी जाते हैं। 33 का क्वेश्चन, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये जो दोनों दिए हुए हैं ये मुझे लग रहा है दोनों सही होंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? तो किस धातु? तांबा और पीतल का बनाया जाता है। तो इसमें पीतल तो है नहीं, तो तांबा ही आंसर हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमें जो साल है उनके अकॉर्डिंग हमने इसको वो करना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1950 में। केशवानंद भारती मामला ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। 1973 में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी 1959 में। और जो ये लास्ट वाला है ये 2016 में हुआ था, 2015 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर जो पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की थी 1959 में, तो तीसरा पहला हो जाएगा। तो ये वाला ही ऑप्शन है, ये आ जाएगा आपका सही। 36 वाला क्वेश्चन क्या है? 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासन ने पुरुष पंत के नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद राज्य में मिला दिया था? रुद्रचंद्र ने। रुद्रचंद्र से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? तो बालेश्वरी बाला सुंदरी का मेला, जिसको चैती मेला भी कहते हैं, तो वो काशीपुर में लगता है। अब ये जो है इसमें दो वो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, तो हमको वो देखना है। NFSA 2013 के अनुसार क्या होता है कि इसमें राइट टू फूड का मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे लीगली हमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका। और इसमें ये भी बताया गया है कि स्कूल्स के थ्रू, मिड डे मील के थ्रू भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोवाइड फूड हम करेंगे स्कूल्स में बच्चों को, इसके द्वारा भी ये मेंशन किया गया है। तो इसमें जो दोनों आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो इसका सी हो जाएगा, 38 का सी। अन्नदार के और सुपर्ण शर्मा ने अभी जो 2026 में जो पुलित्ज़र अवार्ड मिला था वो किस कैटेगरी में मिला था? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में मिला है इनको ये, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो जो ये आर तो जो है वो रीज़न वो सही है बिल्कुल, कि रॉक एडिक्ट 9 में यही बोला है कि लोगों ने इसके समारोह की आलोचना होती है, ये सही है बिल्कुल। और लेकिन जो अहिंसा वाला जो है ये वाला ये गलत है, कि अशोक धम्म में जो की थीम है वो अहिंसा पे बेस्ड है, तो ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 40 का बी। हारुल लोक नृत्य जो है वो संबंध किस जनजाति से? तो इजी है, ये जौनसारी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा नंदा देवी राजा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव है? तो ये हमारे जनपद से ही, शमोली से ही शुरू होता है। तो इसमें नोटी से शुरू होता है, और ये वाण जो देवाल है, थराली ब्लॉक के वाण एरिया है, तो वो लास्ट गांव होता है। तो इसका आंसर जो है वाण हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसका जो आंसर होगा वो 447 हो जाएगा, 43 का डी। 44 का कब सत्यप्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था? तो 1938 में शुरू किया था। अब देखिए ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें जो विकल्प हैं और उसका स्पष्टीकरण भी हमें देखना है। तो जो अनुच्छेद 40 है उसमें क्या कहा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या करता है, विलेज पंचायत और उनकी सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, कि जो विलेज पंचायत है वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं, ये बताया गया है। और जो गांधी जी ने भी यही बोला था कि
जो ये ग्राम पंचायत है ये हमारी जड़ है, तो इसी के बेसिस पे ये अनुच्छेद जो 14 है वो इम्प्लीमेंट किया था। और ये सही स्पष्टीकरण भी है इसका, तो इसका आंसर जो होगा 45 का वो बिल्कुल हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 46 का निम्नलिखित में से मोछंग का संबंध किससे है? तो मोछंग जो है वो एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। दोखा और भंगेला क्या है? 47। तो दोखा और भंगेला ये मुझे समझ नहीं आया क्या हो सकता है इसका आंसर, लेकिन मुझे लगता है पारंपरिक जो परिधान है इसको ही बोलते होंगे दोखा और भंगेला, लेकिन आप इसको रीचेक कर लेना। अब एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, तो इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। महरा और फर्त्याल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका जो आंसर है वो कत्यूर वंश से। कत्यूर वंश से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर जो है कत्यूर वंश और रुद्रचंद से, 1-2 क्वेश्चन तो उनसे ही बने हुए हैं। और 48 का हो जाएगा बी। पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना है? तो नीफी से बना होता है। नी मतलब निकल और एफी मतलब फेरस मतलब आयरन से, तो निकल और लोहा की वजह से बना होता है। 50 तो 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलो लास्ट वाले भी कर लेते हैं इस पेज का। लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका डिस्कवर किसने किया था? तो वो क्या था? लिनस टॉरवाल्ड्स ने। तो हमने ये 51 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको और 50 क्वेश्चंस के आंसर हम लेके आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अपना पेपर का लेवल भी बताइएगा और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से बन रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर वेट कीजिए और वो मैं आप जल्द ही अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर।